तो चलो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला वही। तो हमारे पास हमने देखा है अगर मेरे पास वीक कोई भी मेरे पास वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम आया था वो आया था मेरे पास सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा, राइट। और ये अल्फा क्या होता है Yes, वैसे, कोई बताएगा अल्फा? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल है दिस? एंगल है ये? सर, ओ सॉरी, माय, degree of कांस्टेंट dissociation. कांस्टेंट सर। कांस्टेंट भी नहीं है सर ये, डिग्री ऑफ Degree of डिसोसिएशन। dissociation. हाँ बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल जैसे सर। ये ए है, ये ए आगे जाके मान लो डी प्लस बी दे रहा है सपोज, तो बताया था ना कि अगर ये 1 है 100% है तो इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ चले जाता है। तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी डिसोशिएटेड इनटू द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट, राइट। Yes, sir. कितना हिस्सा ए, क्योंकि वीक है ना, वीक कभी 100% रिजल्ट देता है क्या? No. कभी नहीं देता ना, तो इसीलिए मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि तुम लोगों ने मतलब कांस्टेंट बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने के के बारे में भी पढ़ा था, हमने के बी के बारे में भी पढ़ा था, और हमने कुछ रिलेशन भी सीखे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे सब कुछ ये सब चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। देखो यार, अब ना हमारे पास ना एक लॉ आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या कहता है, तो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है हमारे पास। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई सा भी मान लो कोई भी एसिड है, और अगर वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, हमारे पास, तो अगर वो किसी भी तरीके से मान लो रिएक्शन कर रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि, एक सेकेंड जस्ट, यहाँ पे CH3 COOH, और मान लो तुमने उसके अंदर H2 डाल दिया है, तो H2 डालने से फिर वो CH3 CO माइनस, और मेरे पास क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है, राइट। तो उस टाइम Yes, पे sir. मैंने तुम्हें बोला था कि जो मेरे पास के होता है वो कितना हो जाता है मेरे पास सी अल्फा स्क्वायर। तो यही मेरे पास फॉर्मूला तुम अभी राइट नाउ देख रहे हो। अगर मैं एसिड लेता हूँ तो एसिड के टाइम पे यही मेरे पास क्या बन जाएगा, के ए बन जाएगा। और अगर वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये के ए मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार। अगर तुम अल्फा को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये के ए क्या बन जाएगा, C alpha square. सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर ना, Yes, ठीक है। sir. तो ये Yes, sir. सी अल्फा स्क्वायर है। अब अगर तुम्हें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या कर दोगे, जरा बताना एक बार। के अपॉन में सी रूट अल्फा आ जाएगा। Under. अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अगर तुमको Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो मैं सी का मतलब क्या होता है, कोई, Concentration. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ नहीं, सी का मतलब मोलैरिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मोलैरिटी। एक वाटर में कितना हिस्सा तुमने कितना सॉल्यूट डाला हुआ है वो वॉल्यूम में देख रहे हो, तो उसे कॉन्सेंट्रेशन ही तो बोलते हैं। तो मोलैरिटी है ये। सी हाँ का सर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट, कितना है कोई भी किसी भी लिक्विड के अंदर, उसे मोलैरिटी से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी का मतलब यहाँ पे मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी बोलो या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। यस यस सर। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मोलैरिटी हम पढ़ते थे तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक नंबर ऑफ मोल है तो मोलैरिटी को मान लो सी है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वॉल्यूम न्यूमरेटर में होता था या डिनोमिनेटर में, जरा बताना एक बार। तो वहां पे वॉल्यूम न्यूमरेटर में होता था या Numerator. डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल अगर 1 होंगे तो एक तरह से ये मेरे पास क्या हो सकता है, C इज इक्वल टू 1/V बोल सकता हूँ क्या मैं। C एक तरह से मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/V हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो 1 है। तो क्या मैं C की जगह पे V लिख सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? C हाँ की जी सर। जगह पे मैं V लिख सकता हूँ, मतलब वन बाई Yes, वी sir. वन बाई वी वन बाई वन वी। बाई वी वन बाई Yes, वी sir. 1/B. तो इसका मतलब जब मैं 1/V लिखूंगा तो ये V ऊपर आ जाएगा। आ तो इसका जाएगा. मतलब फिर मेरा ये अल्फा क्या बन जाएगा, रूट के ए इंटू में V। तो यहां से हमको एक बात पता लगी, के तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब अल्फा और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा फिर? Root की is हाँ, रूट V। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द root V. रूट ऑफ द वॉल्यूम।
और Yes, sir. सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। Okay, sir. देखो ना यहाँ पे, देखो अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स। Yes. सॉरी, ये है मेरे पास रूट सी, तो ये है इनवर्स रिलेशन और ये है मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन। So we can say degree of dissociation is inversely proportional to the concentration and directly proportional to the volume. Any doubt in this? No, sir. किसी को भी कोई डाउट हो रहा है? आस्था? नो सर। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये सब चीजों सब लोगों को याद रखना है। देखो जब भी एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है, जैसे देखो ये डी और बी बनाए ना, तो हमें, तुम्हें याद है ना कि जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सी से, तो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो इसको भी तो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको Yes. भी इस कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर H प्लस OH कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है तुम लोगों को। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर ये H प्लस है तुम्हारे पास या तुमको OH माइनस आयन की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए तुम हमेशा लगाओगे C अल्फा, हमेशा ही। और अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ रही है Ka की या तुम्हें जरूरत पड़ रही है Kb की, तो पता है तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तुम्हें अल्फा दे दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाएगी, तो तुमको वो बोलेगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो और फिर Ka भी निकालो। और एक Ka का मतलब क्या होता है वैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ka? Ka का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट किस चीज का कांस्टेंट? एसिड। एसिड। आर यू श्योर कि मैंने यही बोला था, कांस्टेंट फॉर Yes. एसिड, या आयनाइजेशन कांस्टेंट किसी को कुछ याद आ? Ionization constant of acid, फॉर sir. एसिड, ठीक है, या ऑफ Yes, एसिड। sir. ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट तो वो है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट। Yes, sir. कार्तिकेय संकल्प समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अन्वेषा? तो इसका मतलब मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, जब भी तुम्हारे पास आयंस होगा तो तुम लगाओगे सी अल्फा, और जब भी तुम्हारे पास के ए या के बी होगा तो तुम लगाओगे सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये चीज सब लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एग्जाम में। ऐसा देखा गया है कि अगर मैं मान लो कोई भी सर ऐसे, हाँ 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 सर हाँ हाँ हाँ, सर एक सेकंड ऊपर कर श्योर देना। श्योर श्योर श्योर। अगर मेरे पास H2SO4 है और H2SO4 ने एक H प्लस निकाल दिया और HSO4 माइनस बन गया है तो वो उसका Ka1 हुआ या Ka2 हुआ? सर Ka1 हुआ। और अगर उसने फिर दोबारा से H प्लस निकाल दिया, सर एक ही तो बचा था। Ka2 हो गया सर। वेरी गुड। तो इसी तरीके से अगर वो मान लो जितने उसके पास H प्लस है उतने वो Ka बनते चले जाएंगे, तो जो उसका टोटल Ka होता है ना, इट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी उसके Ka बनेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन से हमें टोटल Ka मिल जाता है। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रख के चलनी है। उतार लिया वैष्णवी? यस सर। ओके, तो ये था हमारे पास, ठीक है, बेसिकली इसके बारे में, के बारे में। तो देखो एक ना हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो तुम लोगों को याद रखना है। जब भी हमको तुमसे क्वेश्चन में इसमें बोलेगा कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालो, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए जब भी वो तुमसे बोलेगा ना, तो वो हमेशा इसके डायरेक्टली परपोज, जितना ज्यादा के ए उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ, जितना कम के ए उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ। के ए का मतलब मतलब एसिड का आयनाइजेशन, तो Yes, जितनी sir. ज्यादा वैल्यू होती है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी होती है। तो अगर मैं तुमसे किसी भी एसिड के लिए, मान लो तुम्हारे पास दो एसिड है, तो अगर तुम्हारे पास दो एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड
Ha, मान लो ये एक एसिड है और तुम्हारे पास एक दूसरा एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, दूसरा एसिड है तुम्हारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2, ठीक है। तो तुम लोगों को मैंने क्या बोला है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा क्या, Ka. Ka। तो मैं न्यूमरेटर में ही लिखूं Ka या डिनोमिनेटर में लिखूं? Denominator. अगर उतना ही ज्यादा है भाई तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, Yes तो sir. डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में ही तो लिखूंगा भाई। Yes डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल का मतलब सामने ही तो होता है, और इनवर्सली का मतलब ऊपर नीचे होता है। तो जब स्ट्रेंथ ऑफ Ha1 की बात कर रहा हूं तो इसके लिए जो Ka1 आएगा वो ऊपर आएगा, और इसके लिए, इसकी बात करो तो इसके लिए नीचे आएगा। लेकिन एक्चुअली में ना ये रूट के अकॉर्डिंग रिलेट होता है, तो ध्यान रखना पूरे पे रूट होता है। तो रूट Ka1 और रूट Ka2, मतलब रूट है एक फैक्टर है यहाँ पे, तो लेकिन मेन तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है। तो ये जितना ज्यादा H है उतना ही ज्यादा Ka1, जितना कम मतलब जितना Ha2 उतना ही ज्यादा Ka2। अच्छा, Ka और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है सर, जरा सारे बच्चे बताना जरा एक बार। अगर ये Ka है तो ये मेरे पास क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, सब लोगों को पता है। Yes sir. Yes, sir. तो अगर ये सी अल्फा स्क्वायर है तो अब जरा मुझे क्या बताना, अगर इस के ऊपर रूट लग जाए, अगर मैं पूरे का रूट ले लूं, तो पूरे का अगर मैं रूट लूंगा, के का रूट ले लिया चलो, तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो Alpha. सी तो Yes चलो sir. कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर का रूट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये। Alpha. Alpha. तो इसका मतलब अब ये के अगर रूट है तो यहाँ पे अल्फा 1 लिखूं या अल्फा 2 लिखूं ऊपर, Alpha 1. रूट में अल्फा लिखूं या फिर नहीं, Yes sir. रूट में लिखूं? नहीं सर। नहीं Sir, नहीं 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 रूट में नहीं, मतलब रूट में नहीं, अल्फा लिख क्योंकि दीजिए. ये रूट के ऑलरेडी हो गया ना, तो अल्फा आ गया, तो इसके Yes लिए sir. क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसका मतलब ये चीजें बस याद रखनी है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में यही सब चीजें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है। केमिकल बहुत इजी था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n, बहुत सब इजी चीजें थी। ले चैटलियर प्रिंसिपल, आई एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया था, वो भी इजी था। यहाँ से बस यह वाली क्लास से अब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चैप्टर बस थोड़ा सा टफ होता है, फिर वापस नॉर्मल आ जाता है। मतलब ये चैप्टर एक तरह से इक्विलिब्रियम देखा जाए ना, तो ये इक्विलिब्रियम पता है किसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर मैं टफनेस का लेवल देखता हूँ, मतलब ऊपर जाने पे टफनेस का लेवल बढ़ रहा है और ये पूरी चैप्टर की लेंथ है, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसे बनता है, इजी 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 इजी, एकदम से टफ आएगा और फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो इस टाइम तुम जो ग्राफ है ये इसके यहाँ पर हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बना रहे हैं, ये याद करना है क्या? भाई मैं बता रहा हूँ बस कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ वियर चैप्टर था जैसे तुमने देखा, इसी तरीके से ये वाला चैप्टर भी इसी में लिया जाता है, लेकिन मोस्टली पोर्शन इसका इजी है। बस एक बीच में एक लेवल टफ आता है जो कि यही वाला है, और अभी एक थोड़े से टिपिकल फॉर्मूले आएंगे, बस वो टफ लेवल अब तुम पढ़ रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूंगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जो कि है मेरे पास BOH1, तो जरा बताना, अगर अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में, तो ये भी क्या होगा फिर, Kb. ये भी हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरा बेस है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2, तो उसके लिए BOH2 लेंगे, मतलब यहाँ Kb2. पे रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रूट का ऊपर क्या लिखूं, KB1 या K. KB2? Kb1 और नीचे Kb2. वेरी गुड। तो इसी तरीके से मैंने बताया था, पीछे कुछ याद है किसी को, ये फॉर्मूला दिख रहा है, चाहे के हो या KB हो, सी Yes sir. अल्फा स्क्वायर होता है। तो जब Yes sir. KB का अल्फा हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, Alpha 1. तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा 1, ये हो जाएगा अल्फा 2। Alpha 2. किसी Yes को sir. भी कोई डाउट है इसके अंदर? लेकिन No इसके sir. लिए ना एक कंडीशन होती है, जरा बताना एक बार। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लेकिन ये सी कहाँ गया, सी तो आपने लिखा ही नहीं है। क्योंकि ये जो हम दो एसिड ले रहे हैं ना, ये ले रहे हैं हम इक्विमोलर के लिए, मतलब दो ऐसे एसिड जिनका मोलैरिटी इक्वल है, इक्विमोलर। ध्यान रखना, ये हम किसके लिए ले रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, Equimolar. इक्विमोलर के लिए हम ले रहे हैं, इक्विमोलर। सेम ऐसे हम ये दो बेस ले रहे हैं, वो भी क्या है, इक्विमोलर। Equimolar. मोलर का मतलब, इक्विमोलर का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, सर इक्वल बोल Same रहा हूँ मैं number of दोनों में. सेम नंबर ऑफ, क्या सेम नंबर ऑफ मोल, सर इक्वल इक्वल मतलब इक्वल व्हाट, मोल. Molality. Concentration. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है वैसे संकल्प,
बिल्कुल सही बोला संकल्प ने, कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मोलैरिटी। बिल्कुल सही, यहाँ पे मतलब होता है मोलैरिटी से। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, आई गेस सबने उतार लिया होगा। नहीं सर, एक पे दो ओके बताने ओके दो। ओके 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 ओके। अच्छा, अब ना जैसे एक्चुअली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक याद है ना, वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब पढ़ोगे तुम 12th में भी। तो एक चीज का ध्यान रखना, कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो एसिड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम सेम ग्रुप में जाते हैं तो सेम ग्रुप में जाने से मुझे एक बात बताओ, जो H+ जल्दी से रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। जरा बताना, बॉन्डिंग किन लोगों के साथ ज्यादा अच्छी होती है? छोटे के साथ छोटा मिलता है तब वो बॉन्डिंग अच्छी होती है, या जब छोटे के साथ बहुत बड़ा मिल जाता है जब बॉन्डिंग अच्छी होती है? छोटे के साथ जब छोटा मिलता है। और बड़े के साथ बड़ा। लेकिन जब छोटे के साथ बड़ा मिलता है तो बॉन्डिंग कभी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास हैलोजन है, HF, HBr, HCl और HI, तो कौन जल्दी से H+ निकालने की एबिलिटी रखता है? सोचना एक बार जरा। दोबारा बोलना सर। तुम्हारे पास है HF, फ्लोरीन का हाइड्राइड, फिर तुम्हारे पास है क्लोरीन का हाइड्राइड HCl, फिर तुम्हारे पास है Br का हाइड्राइड, फिर तुम्हारे पास है आयोडीन का हाइड्राइड। तो कौन जल्दी से H+ लूज करने की एबिलिटी रखता है? सर HBr। HBr। तुम क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है आज? बीच वाली चीज को तुम ले रहे हो, या तो HF होगा या HI होगा, बीच वाले कहाँ से आ गए? HI तो सर बोला ही नहीं आपने, HBr तक ही तो बोला है। HI मैंने नहीं बोला क्या? मैंने HI नहीं बोला? आस्था, सर बोला था आपने आयोडाइड के। थोड़ा ध्यान से सुना करो, कार्तिक को बोल रहा हूँ। ठीक है, HI बोला था, वो भी मैंने 2 बार बोला था। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है मेरे पास। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये मेरे पास HF है, ये मेरे पास HCl है, ये मेरे पास HBr है, और ये मेरे पास होता है HI। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़े के साथ छोटा वाला साथ नहीं रह सकता, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों तलाक कर लेंगे, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच में भाई इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये देना ही नहीं चाहता अपना एच, कहता है वो भी छोटा मैं भी छोटा, तो फिर क्यों दें? लेकिन ये वाला आयोडीन काफी बड़ा है, उसके साथ एच क्या कर रहा है, तो एच हट सर एक जाएगा चीज उस। पूछनी है। हाँ हाँ। सर ऐसा क्यों है कि ये इतना स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग है, एक साथ ही छोड़ना नहीं चाहते HF वाला? क्योंकि फ्लोरीन भी छोटा है और एच भी छोटा है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी अच्छी। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन ने उसको टाइटली पकड़ रखा है। अच्छा। तो वो HF नेगेटिव हो जाता है और ये HI पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है, तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई ना, प्लस नेगेटिव। अच्छा। ठीक है, तो इसी को, और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा बढ़ जाती है वो वैसे भी वीक होता है। जो लोग पास पास होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जैसे माइका और आस्था पास पास है तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन मान लो अगर कोई मान लो अगर माइका मान लो कहीं अलीगढ़ चली जाए और आस्था मान लो तिरुवनंतपुरम चली जाए, तो क्या अब इनके बीच में दोस्ती अच्छी होगी? नो सर। बातें होंगी, लेकिन फिर वो कुछ दिनों बाद फिर खत्म हो जाती हैं बातें। ये रूल है भाई, दस्तूर है, ये रियल में होता है ऐसा। अच्छे सही अच्छे बोला दोस्ती। आपने। तो इसीलिए HI यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो साहिल अब वहां पे है, अपने गांव में अलीगढ़ में, तो चंदन कॉल नहीं करता, पहले चंदन बात भी कर लेता था, लेकिन अब तो बस ऐसा हो गया हाय हेलो टाइप का। ठीक है, तो नहीं सर, इसका अभी बात मतलब, होती है। अच्छा फिर अच्छी बात है। तो ये HI हमारे पर पास ये क्या हो आपने गया। सही बोला था, बॉन्डिंग टूट जाती है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स होता है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ठीक है, हुआ मेरे साथ। तो HI, हाँ रोना नहीं है अब। तो ये मेरे पास याद रखोगे सब बच्चे। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ रहे हैं, देखो सेम पीरियड के अंदर, अगर हम सेम पीरियड में जाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ही ज्यादा मेरे पास एसिड आता है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, ये तो ग्रुप की बात आई ना, देखो ये तो 17 यस। ग्रुप था। लेकिन पीरियड के अंदर बात अलग हो जाती है। पीरियड के अंदर जिसकी जितनी ज्यादा अगर ये HF पीरियड में होता, अगर पीरियड वाले तुम लेते, तो फिर फ्लोरीन की होती। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूं, मैं ना पीरियड ले लेता हूँ, पीरियड का मतलब ऐसे लेफ्ट से राइट जो जाते हैं, तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इनके साथ लगाया तो इनके हाइड्राइड्स। कार्बन तो 4 के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन 2 के साथ, तभी तो H2 बनता है, और ये HF। अब रूल क्या हो जाना चाहिए, मैंने रूल चेंज कर दिया, पीरियड में क्या चीज देखी जाती है, जिसकी जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है, मतलब पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब कौन निकले, अब किसका ज्यादा हो जाएगा? HF। HF। HF का अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो
पीरियड के लिए रूल अलग होते हैं, ग्रुप के लिए रूल अलग होते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, वैसे ही ये है, मतलब इतना कुछ होना नहीं चाहिए। अब बस एक लास्ट ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ऑक्सो एसिड दिए जाए, ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जिसके पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो जिसके पास जितनी ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हें दिखेंगी उसको उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है। ये ऑक्सो एसिड के लिए, ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो AI-EEE में, मतलब जो जेईई मेन है उसमें इतना इजी पूछते नहीं है लेकिन नीट में एक दो बार देखा गया ये। मेरे पास एक HClO है, एक मेरे पास HClO2 है, एक सेकेंड मेरा पेन टेप खराब हो गया। HClO2, HClO3 और एक है मेरे पास HClO4। तो जरा बताना किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन से ऑक्सो एसिड की? HClO4। हाँ, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिटी। ये चीज याद रहेगी, कंपटीशन बूस्ट रही, बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। यस सर। किसी को भी कोई दिक्कत इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। आस्था, अन्वेषा? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास, बस एक एसिडिटी के बारे में तुम्हें जानना पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसी तरीके से हमारे पास आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने ये लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया भी था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। जब भी वाटर टूटता है तो वो कितने आयन देता है तुम्हें? H+ और OH-। 2 तो आए। यस सर, तो दो के आए। तो मैंने एक चीज बताई थी, याद आया लास्ट क्लास में? जरा चेक करो अपनी कॉपी, मैंने बताया था कि KW क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? तो KW इज इक्वल टू H+ इंटू, में OH दिखा रहा होगा, देखो एक बार चेक करो यस अपने सर। नोट्स, दिखा रहा है। और यस ये सर, इसी के दिखा रहा ऊपर तो हमने सारा रिलेशन बनाया था है। कि यस सर। वो पीएच यस होता सर। है और ये सब KW, हमने KW को पहले ही ले लिया था साथ में, ताकि यस हमें बाद में अलग से ना पढ़ना पड़े। तो ये KW जो होता है हमारे पास, एक सेकेंड यार, ये मेरा पेन टैप चल नहीं रहा है, एक सेकेंड जस्ट, सर, कितना चलाओगे बेचारे को, चेंज कर लो। कोई बात नहीं, के जब तक ये चलेगा जब तक तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा। तो ये मेरे पास H+ है और ये मेरे पास OH- है, OH ठीक है। माइनस। तो ये KW इज इक्वल टू क्या होता है? H+ एंड OH-। ये KW, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, याद करो, 14 या 10 की पावर -14? 10 10 टू की द पावर पावर -14। तो हमने देखा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14 होती है, राइट। और इसीलिए मैंने एक रिलेशन भी बताया था तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, PKW इज इक्वल टू PH प्लस PH प्लस POH। POH। और यस सर। जो कि अब देखिए P लगा हुआ है, अगर अब ये P लगा हुआ है तो 10 की पावर -14 आएगा या सिर्फ 14 आएगा? तो 14 10। आएगा। 14। सिर्फ और 14। सिर्फ आएगा 14। वेरी गुड। 14। यस तो सर। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 14। ठीक है, एक सेकेंड, वेरी गुड चंदन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, याद आया यूट्यूब पे, जब मैं कुछ क्वेश्चन ले हाँ। रहा था, PH प्लस POH, यस KW सर। निकाल लो, फिर OH उधर चले जाएगा, हल्का हल्का, यस किसी कुछ याद आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये सब रिलेशन है जो तुम लोगों को याद रखने पड़ते हैं। तो याद आया, जैसे कि मैंने बोला था एक PKA। श्रेया तुम नहीं हो तो तुमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन्हीं को इतनी दिक्कत हो रही है, तो तुमने तो फिर भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कोई ये बात नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि पीछे कुछ पढ़ा नहीं है इस चैप्टर का ना। हाँ हाँ, नहीं आएगा नहीं आएगा वो, ठीक है, फिर भी कोशिश करो, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है समझने के, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जिन लोगों हाँ ने सर, पढ़ ठीक। लिया है उन्हीं को नहीं आ रहा है, वो बस बोल ले रहे हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अच्छा। PKA प्लस का PKB इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14। यस और नो? यस सर। ये रिलेशन अपनी कॉपी में चेक करो, है या नहीं है सारे बच्चे? कोई बोलने को राजी नहीं है, मतलब नहीं है? है सर। ये लास्ट सर क्लास में है। तो था, जब अन्वेषा की सबसे ज्यादा आवाज आ रही थी। अन्वेषा, तुम्हें याद आया जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, तुमने 3-4 बार यस यस बोला था, हाँ सर आ रहा है आ हाँ रहा है, सर। ठीक है। तो मेरे को सारी बातें याद रहती है, तो आई गेस तुम लोगों को भी, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल याद रहती है। हाँ, मुझे सब याद रहता है। और तुम सारी गुस्सा तो बातें नहीं हो याद है। वैष्णवी? बायो क्लास में तुम गुस्सा हो गई थी शायद, कोई बात नहीं, चलो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो चलो भाई, एक बच्चे सारे जरा सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे, एक जरा सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे, एक सेकंड। हाँ, एक क्वेश्चन लिखना, इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें,
if the hydrogen ion concentration is 10 raised to power minus 6 moles per liter, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी होता है, तो 10 की पावर 6 मोल्स पर लीटर आगे सर। then find the pH and also सर PO, pH and OH minus ion concentration. सर क्या थोड़ा सा रिपीट कर Then दो. then find the pH and OH ion concentration. OH ion concentration मुझे लगता है ये भी इजीली कर लोगे. देखो भाई तुम लोगों को पता है जब तुम, तो 6 हो गया. वेरी गुड शाबाश, और जब pH निकल गया तो OH भी तो निकल ही जाएगा. कैसे? निकल जाएगा। देखो सर P, 8 बिल्कुल बिल्कुल, देखो चेक कर लेते हैं अभी. नहीं 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 नहीं, 10 की पावर माइनस 8 OH है ना, हाँ 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 POH हाँ नहीं है. हाँ हाँ वो सारा सॉरी. रिलेशन वही तो होता है भाई. H प्लस हमेशा 10 की पावर समथिंग में होता है, और जो Yes, पावर होती है यस वही सर. फिर pH बन जाता है. यही तो चीज तुम्हें थोड़ी यस देर पहले सर. चेक करी. देखो अभी हाँ थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज दिखाई. जब pH प्लस POH होता है, देखो 10 की पावर 14 होता है, लेकिन जब यही चीज तुम देखोगे pKa या pKw तो वो 10 की पावर समथिंग में होता है. तो यही चीज तो यहाँ पे आ रही है. देखो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस होता है. ये बेसिक फॉर्मूला है 10th क्लास वाला. तो माइनस का लॉग, अब जरा बताना, वैसे तो तुम लोग अपने मन में कर लिया है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ. H प्लस के लिए क्या लिखेंगे हम? 10 की पावर, 10 की पावर -6। ठीक है. अब ये -6 आगे आ जाता है. लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है. तो ये -6, Yes, अरे sir. ये मैंने लास्ट क्लास में भी किया था. हाँ सर। तो लॉग 10 बचा. लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने 1 करा दिया वैसे ये. 1. तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 6. हाँ तो यही तो मैंने बोला था कि जो भी पावर होती है यहाँ पे माइनस के बाद वही पीएच होता है. ठीक है. अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। 14 या 10 के बाद -14, सोच लो. 14. 14. 14। जब भी पीएच होगा तो 14, जब भी पी नहीं होगा, सिर्फ एच और ओएच होगा तो 10 के बाद -14 होगा. ठीक है. Yes, sir. अब पीएच तुम्हारा 6 आ गया है, तो पीओएच कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये 10 टू द पावर 8 -8। अब पीओएच 8 आ गया. अब तुम्हें पता है जब पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस है, तो फिर पीओएच कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -8। नहीं नहीं नहीं, पीओएच इज इक्वल टू 8 तो हाँ, तो माइनस लॉग कितना, तो माइनस लॉग ओएच माइनस आएगा इज इक्वल टू 8, राइट. अब इस माइनस को इधर ले जाओ, माइनस का 8, और ये लॉग फिर उधर जाके क्या बन जाता है? एंटी लॉग. एंटी लॉग, ये एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी जब लॉग उधर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम 10, मतलब एंटी लॉग. जब लॉग इक्वल के बाद जाता है तो यही क्या बन जाता है प्यारे प्यारे बच्चों? एंटी लॉग बन जाता एंटी है. लॉग। ठीक है. तो इसकी वैल्यू तुमको दी जाएगी और उससे OH की सर कॉन्सेंट्रेशन निकल. इसको ऐसे हाँ सीधा नहीं कर सकते जैसे हम लोगों को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो उसको 10 टू द पावर -14 से डिवाइड कर देंगे तो वो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हाँ आ हाँ जाएगा. हाँ हाँ, वैसे भी निकल जाएगा. बिल्कुल 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 निकल जाएगा. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. तो आंसर इसका मतलब 8 ही है, मतलब 10 की पावर -8 ही है. ठीक है. बिल्कुल निकल जाएगा. बहुत सारे तरीके हैं, मेरे को बस ये दिखाना था कि ऐसे करके भी आ सकता है कि लॉग जब उधर जाता है तो एंटी लॉग आ जाता है. वो तरीका भी अपना सकते हो जो तुम बोल रही हो. ठीक है. बिल्कुल सही. तो किसी को फाइनली वैल्यू क्या आई? 10 की पावर -8 आएगा. ठीक है सर. 10 की पावर -8, क्योंकि जब वो 10 की पावर -6. ठीक है भाई. आई होप यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है. नहीं है सर। एवरीबडी ठीक है भाई. देखो यार अब जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेज आएंगे. तो फॉर्मूलेज के करवाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ जिसका नाम होता है हमारे पास, अच्छा एक एक चीज और. अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर तुम्हें दे दिया जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और फिर मैं बोलूं कि तुम्हें Ka निकालना है, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? सारे बच्चे ध्यान से सोचें. और मैंने क्या कॉन्सेंट्रेशन भी बोला तुम्हें सर दे आपने? रखा है. CR अगर का अगर तुम्हें C दे रखा है, तुम्हें अल्फा दे रखा है, ठीक है, किसी भी उसका, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें H प्लस और ये तुम्हें
के ए, ये दो चीजें निकालनी है। तो तुम कैसे निकालोगे जरा बताना एक बार। H प्लस का CR, K का CR स्क्वायर। बिल्कुल, एच प्लस या ओ एच होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सी CR, अल्फा। सिया सी अल्फा। हाँ C अल्फा, हाँ गल आर, और उसके लिए क्या हो जाता है मेरे पास? C सी अल्फा अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है यार, अब देखो इसको, अब ये तो चलो हमारे पास बहुत बेसिक चीज हुई, लेकिन लास्ट क्लास में मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब मैं क्लास ओवर करने वाला था तो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। जब मैं एसिडिक डिग्री सॉल्ट ऑफ और हाइड्रोलाइज। बेसिक, हाँ हाँ हाँ, जब मैं एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की जब मैं बात कर रहा था, मान लो जैसे देखो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ तो सर, आप कॉन्जुगेट बेस और वो पढ़ा रहे थे। हाँ, तो जैसे मान लो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई हाँ नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो इससे मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो चलो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसिडिक बनेगा बेसिक बनेगा वो तो न्यूट्रली बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अब जो आ रहा है, मान लो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन वीक, वीक क्या है? बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन वीक क्या है? बेस। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक। वेरी गुड। सेम अगर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो बेसिक। तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ही बनता है। यहाँ पे एसिड है स्ट्रॉन्ग। राइट एवरीबॉडी। तो अब ये जो मेरे पास, इसे बोलते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। ठीक है। और ये सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखना एक चीज, कि इसके जो फॉर्मूला, इनका ना पीएच आता है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस हम करते हैं इसकी, तो इनका ना पीएच हमारे पास आता है। तो ये जो पीएच आता है ना, तो पीएच के फॉर्मूले में तुम लोगों को याद रखना है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वीक। वीक हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीक जो भी चीज होगा उसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सारे बच्चों, तुमको ना एक देखो एक सिमिलैरिटी से मैं दिखाऊंगा, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो तुम लोगों को क्या पता है एक बात, कि जब हम सॉल्ट, देखो अभी तुमने एसिड प्लस सॉल्ट देखा, अब अगर मैं उल्टा कर दूं, सॉल्ट के अंदर तुमने वाटर डाल दिया, तो अब ये क्या बनेगा? ये भी चीज मैंने दिखाई थी लास्ट क्लास में। तो ये एसिड अपना अलग निकल जाएगा, बेस बेस, अपना अलग। एसिड तो बेस। तो इसके लिए के कितना निकल के आएगा जरा बताना। के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। यस सर। तो ये एसिड बेस डिवाइडेड बाय सॉल्ट अपॉन वाटर। अच्छा, वाटर तो याद है पहले भी आया था, लेकिन वाटर को तुम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानते हैं। तो फिर यही मेरे पास फिर क्या बन जाता है, याद आया? केएच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये पहले भी हुआ था ऐसा, यस सर। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बन जाता है ये, जब हम वाटर को नहीं लेके चलते हैं, वाटर में लगता 1 हो गया ना। तो यही मेरे पास फिर क्या बन जाता है, पहले ये के था, जब वाटर को तुम निकाल दोगे या वाटर को इधर ले जाओगे तो उसी को फिर हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एसिड बेस अपॉन में सॉल्ट। जिसको ये चीज याद आ गई वो जरा बता दो। यस सर, वेरी गुड चंदन। बाकी लोग, तो यही इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सॉल्ट का। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। वाटर के मैंने पानी डाला, पानी की तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो उसको हटा दिया जाता है, तो ये बन जाता है KH। अब देखो यहाँ पे ना, ये तो हुआ हर किसी सॉल्ट के लिए। अब हम लेके चल रहे हैं अपना सबसे पहले वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जरा साहिल बताओ, अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो तुम्हें क्या लगता है वो सॉल्ट कैसा बनेगा फिर? क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है ऐसे किसी सॉल्ट का? सर हाँ हाँ। सर एक बात बोलूं। सर हम्म, आपने ये हमें कल पढ़ा दिया था वैसे। ये वाला ना? तो शायद हमने सर लुईस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुमने बताया नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। ये वाला हो चुका है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक यस सॉल्ट है, हाँ अब जो आ रहा है, सर। ठीक है, सॉल्ट मेरे पास वीक एसिड है एंड मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई एग्जांपल दे सकता है इस सॉल्ट का जो वीक? CH3CONA। वेरी गुड, शाबाश। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटेट, राइट।
सोडियम एसिटेट जो होता है वो किसका बना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? देखो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। तो इसका मतलब ये कैसे बना होगा भाई? एसिड बेस से मिला होगा। देखो CH3COOH, तो ये क्या है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? मतलब बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ऐसी हालत हो गई वीक है एसिड। भाई। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो H2 निकलेगा। तो जब H2 निकलेगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, तभी तो ये CH3COONA बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं। Na2CO3 हो गया जो कार्बोनिक एसिड और Na से मिलकर बनता है। ऐसे मेरे पास K2Cr2 होता है, K2CO3। तो ये सब सॉल्ट जो है मेरे पास वीक एसिड और इससे मिलके बनते हैं। तो देखो भाई, अब ना इनकी भी अपने आप में ना हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है? तो मेनली तुम लोगों को पता है क्या फॉर्मूला याद रखना है जब भी तुम्हें इनका पीएच निकालना होगा? तो देखो पीएच जब भी तुम्हें निकालना होगा ना, इसका बस एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, हाफ तो आगे लगता ही लगता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके H+ का फॉर्मूला पता कर रखा है। अभी मैं वो भी लिखवाऊंगा, लेकिन इससे बहुत इजी हो जाएगा तुमको। तो हाफ तो लगना ही लगना है। यहाँ पे हो जाता है PKW, ये भी किसी कोई भी फॉर्मूला आएगा उसमें ये लगेगा, प्लस। अब जरा बताओ यहाँ पे वीक कौन है? वीक, यहाँ पर वीक कौन है, एसिड या बेस? एसिड। एसिड। और अभी मैंने क्या बोला था, वीक का रूल आता है थोड़ी देर पहले, 5 सेकंड पहले, वीक का रूल आता है। यस सर। तो ये मेरे पास आ जाएगा PKA। बी लेना ही नहीं है जो स्ट्रॉन्ग होता है। सॉल्ट बेसिक है लेकिन उसकी जरूरत तो नहीं होती है फॉर्मूले में। और ये लॉग कॉन्सेंट्रेशन, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पीएच निकालने का फॉर्मूला है। मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर ऐसा है कुछ इजी इजी इजी, फिर एकदम वैसा। तो फॉर्मूले आ रहे हैं अब। तो ये वाला लेवल तुम पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो पीएच का फॉर्मूला ये किसके लिए आया है भाई? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब सर हाँ 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 बोलो सर बोलो। सिर्फ ये इस पे ही अप्लाई हो सकता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे? हाँ, जो जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, उसके लिए पीएच इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, ठीक है? अब अगर सेम यही चीज अगर मैं तुमसे अब बोलूं, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अब अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे बच्चे खुद बनाना फॉर्मूला, एंड वीक बेस। अब मैंने ऐसे बोला, मान लो। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो जरा कोई एग्जांपल दे सकता है? याद है सबको अमोनियम क्लोराइड, H2SO4। H2SO4। भाई वो सॉल्ट थोड़ी है, क्या बोल रहे हो? सॉरी। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है और वीक बेस NH4OH होता है। तो H2 निकल गया तो ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। एम आई राइट आस्था माइका? तो अमोनियम क्लोराइड इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब जरा बताना, अगर मैं तुमसे इसका पीएच का फॉर्मूला पूछता हूँ, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? जरा देखो, हाफ तो हाफ लगता ही है। अब क्या लिखूं जरा बताना एक बार? सर PKW। PKW तो लगना ही लगना है, ठीक है? अब ये मेरे पास अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये PKA है, राइट? तो अब यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए? PKB बेस। ठीक है, PKB, और उसके बाद फिर लॉग लॉग सी, कॉन्सेंट्रेशन। लॉग सी, लॉग लॉग सी, C। ठीक है? एक चीज का ध्यान रखना है। अब ये था मेरे पास एसिड, तो एसिड जब वीक एसिड है तो एसिड के लिए मेरे पास लगा प्लस प्लस। अब चूंकि ये मेरे पास वीक बेस है तो इस वाले फॉर्मूले में लगता है माइनस माइनस। थोड़ा सा है आई नो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिमेट्री बन जाए और तुमको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई? सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर। तो ये PKW माइनस का PKB माइनस का लॉग सी, जल्दी से फटाफट लिखो, ठीक है? तो हमारे पास की जो सॉल्युबिलिटी है ना, तो ये सॉल्युबिलिटी में हमारे पास क्या होगा? KSP होता है। तो KSP का सिंपल से, जब भी तुम्हारा KSP साइनिक प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो सॉल्युबल होता है, और कम आएगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे मान लो AgCl है, तो AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो तुम क्या कहोगे? इसके लिए S और इसके लिए भी S। तो अब जो KSP निकलेगा वो कैसे निकलेगा? S इंटू में S, सिंपल, क्योंकि 1 1 था। लेकिन अब जो ये Mg2 प्लस और ये 2Cl माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S, और ये क्या हो जाएगा फिर? अब सोचो,
2s 2s। और ये 2 जो लगा है ना, ये 2 दो जगह पे काम आने वाला है। एक तो यहां पर आ गया, और अब ये केएसपी में भी अपना काम करेगा। तो देखो अभी केएसपी पता है इसका कितना आएगा, केएसपी एस के ऊपर कोई पावर तो है नहीं, तो एस का एस इनटू में ये 2s था, ऊपर से 2s की पावर भी 2 लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी वजह से यहाँ पे 2s लग गया। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है, मतलब जो यहाँ पे पावर है ना ये वाली, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ऐसी होता है, अगर ये 3s होता तो पावर भी लगती 3, अगर ये 4s होता तो पावर भी क्या लगती 4। ऐसा होता है ये केएसपी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द केएसपी। अब मान लो अगर तुम्हें दे रखा है, सारे से ध्यान से देना, AlCl3, AlCl3 टूटता है Al3+ और ये बनता है 3Cl-। जरा बताना यहाँ पे क्या आएगा Al के आगे? S S। और ये 3Cl के आगे? 3s 3s तो इसका केएसपी कैसे निकल जाएगा? S S into into 3s 3s का to क्यूब। power 3। S इंटू 3s का क्यूब। हम्म तो ऐसे करके निकालते हैं। ये बहुत टिपिकल हो जाता है, फिर पता है कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें मान लो सॉलिबिलिटी निकालनी हो दिक्कत नहीं आ जाएगी। देखो S तो S ही हो गया, 3s का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 तो ये 27 S की पावर 4 नहीं बन जाएगा? S इंटू एस भाई थी क्यूब, और ये एक और S, तो 4 हो गया ना टोटल। तो जब तुम्हें मान लो केएसपी दे रखा और तुम्हें S निकालना हो, तो तुम्हें फिर √4 निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मैथमेटिक्स में। ऐसी मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा जरा बताना एक बार। S इंटू 2s का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4s³ नहीं हो जाएगा? तो 2 जा 4 S स्क्वायर और ये 1, तो S³ हो गया ना। वैष्णवी तुम्हें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा, तो जरा एक बार सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन लिखना जरा एक। हाँ बस मैं छोड़ रहा हूँ, बस 2 मिनट और दे दो। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है AgCl का, मैंने दे रखा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, वो है 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये कांस्टेंट है। तो तुम्हें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये सॉलिबिलिटी दे रखी है, सॉरी मैंने सॉलिबिलिटी दे रखी है इतनी। सॉलिबिलिटी का मतलब एस दे रखा है या केएसपी दे रखा है? सॉलिबिलिटी दी है मैंने सिर्फ, S तो ये एस दे रखा है मैंने। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है केएसपी। तो केएसपी निकालना जरा एक बार AgCl का। मुझे तो सामने ही दिख रहा है, मतलब सीधे। तो इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर होगा तो मतलब कितना हो जाएगा फिर ये 1.06 देखो मैं करके दिखा देता हूँ। AgCl है, तो ये किस में टूटेगा? Ag+ करके दिखाना होता है हमें, ठीक है, Cl-। तो ये भी एस, ये भी एस, तो KSP कितना बना? s स्क्वायर। तो तुम्हें सॉलिबिलिटी दे रखी है क्या? Yes, sir। 1.06 इंटू 10 की पावर -5, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो KSP आ जाएगा। कोई भी डाउट इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? इसका स्क्वायर करने पे उस- टाइम नहीं लगेगा बहुत ज्यादा? हाँ तो लगना ही है तो हाँ हाँ वो तो। कंफ्यूजन भी हो तो जाएगा ये यहीं पे कैसे छोड़ दे। करते हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ पे छोड़ना नहीं, नहीं नहीं, करके दिखाना होता है। ठीक है, कितने मार्क कटेंगे जी? अरे भाई 10 की पावर -10 हो जाएगा ना, 5 2 जा 10 होता है भाई। तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आती क्या? जो पावर होती है वो सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ सर वो तो है, बट तो 106 भी तो है। हाँ, तो 1 को 1 तो एक तरह से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग की तो रहेगा, ज्यादा फर्क थोड़ी आने वाला है। 6 6 जा 12, तो 1.1 ही तो हो गया। करके देख लो खुद ही भाई, 1 का 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो होगा अप्रोक्स, तो अप्रोक्स में निकाल दो। 1 इंटू 10 की पावर -10 सिम 12 कब से होता है? है। सर हमने 6 6 12 बोला ना? हाँ तो इसका, 6 6 12 कैसे ओ हो सॉरी गया? सॉरी 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 सॉरी, गलती हुई गलती हुई। अरे इस पॉइंट 0 को भूल जाओ, 0 से इसको भूल जाओ, 1 पॉइंट को देखो सिर्फ। तो 1 1 का 1 ही तो आएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 10 हो गया अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट से इतना क्या वो करना। ठीक है भाई, पॉइंट 0 है ना, पॉइंट के बाद होता तो चलो उसका फिर भी कुछ फर्क पड़ता, पॉइंट 0 के बाद भी है एक और। थोड़ा बहुत अप्रोक्सिएशन तो तुम्हें यूज करना सीखना पड़ेगा। ये मेरे पास MgOH ट्वाइस दे रखा है। ठीक है, और मैंने सॉलिबिलिटी मान लो इस बार मैं इजी वाली दे रहा हूँ, मान लो 1 इंटू 10 की पावर 5 दे रहा हूँ, चलो ठीक है। तो 10 की पावर, अच्छा पहले भी ये दी थी ना, इस बार मान लो 10 की पावर -10 दे रहा हूँ, 1 इंटू 10 की पावर -10। जरा इसका KSP निकालना है एक बार सारे बच्चे। निकाल लोगे यार, अब मुझे लगता नहीं कि कोई टफ पड़ेगा, निकालो जरा। MgOH ट्वाइस है।
तुम लोग निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो? ऐसे निकाल रहे हैं। अच्छा, इस बार तुम्हारे सिलेबस में क्या डिडक्शन हुआ था? एक सेकंड। वैसे यार तुम्हारा सिलेबस ना पता है कट गया है, लेकिन स्टिल मैंने तुम्हें मोस्टली सारी चीजें पढ़ा दी हैं, पता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीजें कटी थी तो मैंने उसे कटवाया नहीं, तुमको करवाया वो मैंने। ऐसे ही जैसे फिजिक्स के अंदर भी, और मतलब जितनी चीजें कट गई है ना, तो मैंने उनको तुम्हारे लिए काटा नहीं है, मैंने तुम्हें करवाया क्योंकि एंट्रेंस में भी तुम्हें जरूरत पड़ जाए। तो जो चीजें कट रही हैं वो चीजें भी मतलब मैं तुम्हें करवाई हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद मैंने देख लिया और उस टाइम पे फिर मेरे को याद ना आया तो मैंने ना करवाया वो। सर कल ओरल टेस्ट है ना हमारा, हाँ, कितने बजे? चैप्टर तो बहुत इजी है, मैं सर बता दूंगा टाइम। सर ऐसे दोपहर में रख लेना सर, क्योंकि आधा घंटे का होता है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, और मतलब कभी भी रख सकते हो तो आराम से हो जाता है सर, शाम को है ना फिर रुकना पड़ता है सर। सर ठीक तो है, ठीक है, 4 बजे, उससे पहले नहीं प्लीज। ठीक। तुम्हें कहीं जाना है क्या वैसे कार्तिक? नहीं नहीं सर, वो 7 साढ़े 7 होता है ना, तो सर ना ही नीचे जा सकते ना ही कुछ कर सकते, ये ठीक है, लगता है सर। ठीक है, ठीक। अच्छा देखो, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस से, अरे यार, इक्विलिब्रियम से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कट चुका है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाओ सर। तब आज की क्लास में जो हमने सीखा है वो हाइड्रोलिसिस वो कट चुका है। मैंने बेफालतू की तुमको इतना वो करवाया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो मजे आ सर गए। कोई नहीं, आगे का काम क्या? बढ़ेगा नहीं ना। कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि चलो जो मैंने बोला था ना पीक वाला, इन्होंने पीक वाला ही वो हटा दिया, तो हाइड्रोलिसिस सॉल्ट नहीं आ रहा है। और हैंडरसन इक्वेशन आती है अभी, जैसे मैं कुछ बफर सॉल्यूशन तो मैं करवाता, एक टॉपिक होता है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा एसिड और बेस डालने से उसका पीएच कभी चेंज नहीं होता। तो बफर सॉल्यूशन में हैंडरसन इक्वेशन आती। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये कट गई है, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल होती हैं। बाकी इस चैप्टर में अब कुछ खास बचा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन के साथ सब लोग इक्विलिब्रियम को करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। एक बस दो तीन बच्चे बची हैं, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो बस ये दो बेसिक चीजें बची हैं, बफर और कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया इक्विलिब्रियम का। आई गेस इक्विलिब्रियम का चैप्टर अब तो कोई डाउट नहीं है, जितनी चीजें तुमने सीखी हैं। मतलब तुम कह रहे थे यूट्यूब पर से समझ नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। हाँ, बिल्कुल सही, कुछ लोगों के मैसेज आए हैं। ऑल्दो इसके क्वेश्चंस सबसे ज्यादा हैं, 76 हैं शायद। इसमें इक्विलिब्रियम सर के इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 76 क्वेश्चन है। और अगर हाँ वो भी इंक्लूड कर लोगे तो 100 हो जाएंगे शायद, इंटेक्स इंटेक्स के क्वेश्चन। तो 100 इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना टफ है नहीं, ठीक है। जितने क्वेश्चन इसके ज्यादा हैं, तो क्वेश्चनों को देख के डरना मत। बाकी मैं भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। Mg2+ और ये हो जाएगा 2OH-। तो ये जरा बताना क्या हो जाएगा, ये S है तो ये क्या हो जाएगा 2S। KSP कितना आएगा जरा बताना एक बार भाई, KSP कितना आएगा? सर ये 2 S है और ये कितना हो जाएगा 2S का स्क्वायर। यस सर। तो 2S जो यहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे होता है उतना ही पावर लगता है। तो ये कितना हो जाएगा फिर ओवरऑल 4 का S3, ठीक है। तो KSP निकाल लेना, S तो में दे रखा है मान लो, ये बस निकल जाएगा 4 इंटू में S की पावर 4 क्यूब, निकल जाएगा। अच्छा मान लो अगर मैंने KSP दे दिया होता तो क्या S निकाल लेते? बिल्कुल, तो KSP डिवाइडेड बाई 4 और ये क्यूब लग जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती लेकिन ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? संकल्प, अन्वेषा, आस्था? नो सर। नो सर। के लास्ट में तो क्या बोला सर? अगर KSP दे दूंगा तो क्या S निकाल लोगे? ये 4 उधर चले जाएगा और ये क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पे, हाँ हाँ सर, आ जाएगा। ठीक है। तो एस सॉल्युबिलिटी निकालना है या फिर KSP, ये दोनों निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। तो बाकी हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन करेंगे इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करना, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 में से 70 क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें, कैलकुलेशन है बस। 30 क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड है तो वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा इक्विलिब्रियम अपना रैप अप कर देंगे, पूरा मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एस भी खत्म है,
आई मीन एस खत्म नहीं है, एस पी तो इनऑर्गेनिक रहता है और ऑर्गेनिक बचा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली मेन पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी साइड से भी थोड़ा करना है। मैंने सुना है तुम लोगों का मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया है। हाँ यस सर। सर।